सबका तेज क्लासेज में हम लोग बात करेंगे आज आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा उसके द्वारा किए गए पिंडारियों के दमन के संबंध में। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस और वेलेस्ली के ही काम को आगे बढ़ाते हुए उसने सर्वोच्च शक्ति के रूप में कंपनी के साम्राज्य को भारत में स्थापित किया। इसी कड़ी में 1814 से 1816 ईस्वी के बीच जब आंग्ल और नेपाल का संघर्ष होता है और जब आंग्ल नेपाल संघर्ष में विजय प्राप्त कर लिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, तो अब विवश होकर के पिंडारियों के विभिन्न लूटमार के क्रियाकलापों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया जाता है, पिंडारियों के खिलाफ में अभियान चलाया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पिंडारी थे कौन, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस साथ में ये रहते किधर थे और इनका दमन कैसे हुआ। मतलब पिंडारी से जुड़े हुए प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक बिंदु को आप इस वीडियो में जान पाएंगे, इसलिए पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जैसा कि इसका कार्यकाल आप लोग पता है, पहले भी हमने बात किया था, 1813 से 1823 ईस्वी के बीच था। ये पिंडारी कौन थे? तो पिंडारी शब्द की जो उत्पत्ति है वो पिंड से हुई है, अर्थात पिंड शब्द से। पिंडारी की उत्पत्ति पिंड शब्द से हुई है। और ये पिंड शब्द क्या था? तो वास्तव में जो पिंड था ये माना यह जाता है मराठी इतिहासकारों के दृष्टिकोण से भी और अन्य इतिहासकारों के दृष्टिकोण से भी कि पिंड की उत्पत्ति जो शब्द है वो मराठी शब्द है, मराठी भाषा का शब्द है। और उस समय में जो पिंड हुआ करता था एक प्रकार का आसव, खमीरा, या यूँ कहें कि एक प्रकार का शराब था, एक प्रकार की ये शराब थी, एक प्रकार की शराब थी। तो प्रारंभ में जो यह पिंड, जो लोग पिंड नामक शराब का उपभोग करते थे वो लोग ही पिंडारी कहलाए। परंतु कालांतर में हम यह देखते हैं कि पिंडारियों के समूह में कई जातियां और कई धर्म के लोग भी शामिल हुए, यहाँ तक कि हिंदू और मुस्लिम समन्वित रूप से कई सरदार हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी इसमें शामिल हुए पिंडारियों के समूह में। और ख़ास करके इसमें वृद्धि तब हुई जब लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को जीत लिया गया, या यह कह लीजिए कि सीधे सीधे कंपनी के राज में मिला लिया गया। वैसे में उन रियासतों के जो सैनिक थे उन सैनिकों में से भी बड़े पैमाने पर लोगों ने पिंडारी समूह को अपनाया। अच्छा, पिंडारी तो समझ में हमें आ गया कि पिंडारी थे कौन। मराठी पिंडारी जो थे पिंड नामक शराब के सेवन करने वाले थे, परंतु कालांतर में उस समूह में सभी जाति और सभी धर्म के लोग सम्मिलित हुए। अच्छा, इनका मुख्य पेशा क्या था? तो पिंडारियों का जो मुख्य पेशा था वह था लूटमार। साथ में अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले 1689 ईस्वी में, ध्यान रखना है टाइम को, 1689 ईस्वी जब मुगल सेना के द्वारा दक्कन अभियान किया जाता है, उसी समय पहली बार स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है पिंडारियों का। परंतु बाजीराव प्रथम के समय में इनको सहायक सेना के रूप में रिक्रूट किया गया, अर्थात अपनी सेना में सहायक सेना के रूप में शामिल कर लिया गया। और हम कालांतर में यह देखते हैं कि जैसे ही मराठी शक्ति 1800 ईस्वी तक, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बसीन की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों के साथ करना पड़ता है, मतलब कि कई सरदार जो थे मराठे सरदार कमज़ोर हुए, अंग्रेज प्रभावित हुए। वैसे में अब ये जहाँ पिंडारी पहले मराठे सैनिकों के सहायक सैनिक थे, अब ये मराठी क्षेत्रों पर भी आक्रमण करने लगे और बड़े पैमाने पर लूटपाट मचाने लगे। पिंडारियों के संबंध में एक बात और भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि 1761 ईस्वी के पानीपत युद्ध के बाद ये बड़े पैमाने पे मालवा एवं उसके आसपास के क्षेत्र में बस गए। कहाँ बस गए? मालवा एवं उसके आसपास के क्षेत्र में। इतना ही नहीं कि पिंडारियों की संख्या भी चूँकि अब बढ़ चुकी थी, तो ये पिंडारी जो थे वो मुख्य रूप से मल्हार राव होलकर, साथ में दौलत राव सिंधिया और निजाम, मतलब 3 क्षेत्रों में ये सेवा प्रदान करते थे अपना सैनिक सेवा। एक होलकर का, दूसरा दौलत राव सिंधिया का, और तीसरा निजाम का, जो हैदराबाद का शासक हुआ करता था। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ ये पहले केवल
सहायक सैनिक के रूप में कार्यरत थे, परंतु जैसे ही ये शासक कमज़ोर पड़ते हैं तो पिंडारियों के द्वारा मराठी क्षेत्रों पर भी आक्रमण प्रारंभ कर दिया जाता है, निजाम क्षेत्र पर भी आक्रमण किया जाता है और होलकर क्षेत्र पर भी आक्रमण किया जाता है। और इन सब चीज़ों से तंग आकर के दौलत राव सिंधिया खुद भी प्रयास करता है उनको दबाने का, अपने सैनिकों के द्वारा पिंडारियों को दबाने का प्रयास करता है। अच्छा, एक चीज़ और पिंडारियों के संबंध में महत्वपूर्ण है कि जो पिंडारी होलकर की सेवा करते थे वो होलकर शाही, मतलब जो पिंडारी होलकर की सेवा में गए उनको होलकर शाही पिंडारी कहा गया, और जो पिंडारी सिंधिया की सेवा में गए उनको सिंधिया शाही पिंडारी कहा गया। वहीं जो निजाम की सेवा में गए उन्हें निजाम शाही पिंडारी की संज्ञा दी गई। अब हम आगे यह देखते हैं कि इन पिंडारियों ने अपने क्षेत्रों को भी नहीं बख्शा, और इन्हीं सब कारणों से एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पे इनका लूटपाट और आतंक छाया हुआ था। और कई बार तो यह भी देखा गया कि जब पिंडारियों के आक्रमण के संबंध में तब तक पता नहीं चलता था जब तक कि वह लूट करके चले नहीं जाते थे। मतलब कई बार उनके आक्रमण के बाद ही लोग जान पाते थे कि पिंडारियों का आक्रमण हुआ है। और इस प्रकार से अच्छा, एक चीज़ और है, पिंडारियों के संबंध में यह भी उल्लिखित है कि जो मराठा सैनिक में सहायक सैनिक के रूप में काम करते थे तो ये केवल अवैतनिक थे। अवैतनिक मतलब वेतन नहीं लेने वाला, अवैतनिक मतलब वेतन नहीं लेने वाला। तो सवाल यह है कि तो भाई कोई बिना वेतन के काम क्यों करेगा? बिना वेतन के कोई काम करेगा? बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो ये करते क्या थे, तो लूटपाट जो होती थी, जो लूट का माल होता था उसमें ये लोग अपना हिस्सा प्राप्त करते थे, और उसी हिस्सा के बदले में निजाम का या होलकर का या सिंधिया का या फिर मराठों का सेवा दिया करते थे। आगे हम लोग देखते क्या हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आंग्ल और नेपाल युद्ध से मुक्त हो जाता है, जब वह फ्री हो जाता है, तो उसने इनको समाप्त करने का निर्णय लिया। वह टाइम था आपको 1816 ईस्वी का। किस समय निर्णय लिया उसने समाप्त करने का? 1816 ईस्वी में। ऐसा क्यों किया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, उसके द्वारा भी इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा था लॉर्ड हेस्टिंग्स पर कि भाई इतने बड़े पैमाने पे अशांति स्थापित करने वाले तत्व को क्यों नहीं एलिमिनेट किया जा रहा है, क्यों नहीं समाप्त किया जा रहा है। तो 1816 ईस्वी में पिंडारियों के दमन का प्रयास प्रारंभ किया गया। पिंडारियों के दमन का कार्य प्रारंभ। अब सवाल यह था लॉर्ड हेस्टिंग्स के सामने कि वह, चूँकि उसके मन में यह भी था कि सिंधिया भी सहायता करता है किसका? पिंडारी का। इसीलिए उसने क्या किया, सिंधिया के साथ भी समझौता किया और होलकर पर भी दबाव बनाया कि तुम भी हेल्प करो हमारी पिंडारियों के खिलाफ में। इतना ही नहीं, उसने अपने सेना को कई टुकड़ियों में बांटा और लगभग 3 क्षेत्रों से आक्रमण किया गया पिंडारियों पर। एक बंगाल की तरफ से भी, पूरब में बंगाल की तरफ से, पश्चिम में गुजरात की तरफ से और दक्षिण में दक्कन की तरफ से। अच्छा, मुख्य रूप से पिंडारियों के दमन में जिन सेनापतियों का, ब्रिटिश सेनाधिकारियों का नाम आता है, उसमें अगर हम देखें तो उत्तरी कमान स्वयं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने संभाला। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने संभाला। वहीं दक्षिणी कमान हिस्लोप ने संभाला। और साथ ही सिंधिया को भी कहा गया कि तुम भी पिंडारियों के खिलाफ में आक्रमण में शामिल हो जाओ, और सिंधिया को भी मजबूरीवश शामिल होना पड़ा। और इस प्रकार से 1816 ईस्वी का ये जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वो 1824 ईस्वी तक चलता है। परंतु कुछ नाम हम लोग को ध्यान देना है कि उस समय जो कुछ नाम थे पिंडारी नेताओं के, उनमें हीरू बुरन, साथ में 3 जो महत्वपूर्ण नाम थे उनका भी ध्यान रखना है। करीम खान एक नंबर, दूसरा वासील मोहम्मद, तीसरा चितू। अब होता क्या है कि
अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार से आक्रमण किया जाता है और इन लोगों को बहुत दूर तक धकेल दिया जाता है। साथ में बड़े पैमाने पर पिंडारियों का कत्लेआम भी किया जाता है। तो करीम खान जो है वो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स की कई सैनिक टुकड़ियाँ भी थी, उसमें एक सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व मैल्कम कर रहा था। तो मैल्कम के सामने यह आत्मसमर्पण कर देता है। मैल्कम के सामने आत्मसमर्पण। तो करीम खान को मैल्कम ने क्या किया कि गोरखपुर की एक छोटी सी जागीर प्रदान कर दी और इस प्रकार से करीम खान का किस्सा समाप्त हो गया। किस क्षेत्र में इसको मिला? जागीर गोरखपुर में, और छोटा सा जागीर प्रदान किया जाता है इसको, किसको? करीम खान को। उसके बाद आपको हम देखते हैं वासील मोहम्मद जो है सिंधिया के यहाँ समर्पण कर दिया या सिंधिया के यहाँ शरण लिया, और सिंधिया ने इस शरणार्थी को क्या किया? अंग्रेज़ों को सौंप दिया। और अंग्रेज़ों ने क्या किया? जेल में ही, मतलब अंग्रेज़ों के जेल में वासील मोहम्मद ने आत्महत्या कर ली। और जहाँ तक इस चीतू की बात है तो माना यह जाता है कि यह जंगल की तरफ भागा और वो जहाँ पर इसको शेर या चीते ने इसकी हत्या कर दी। और इस प्रकार से जो तीनों बड़े बड़े नेता थे पिंडारियों के, इन तीनों का काम एक तरह से समाप्त हो गया। और ये पिंडारी जो थे लगभग 1824 ईस्वी तक मतलब दमन कर दिया गया, पूर्ण रूप से दमन कर दिया गया। बहुत छिटपुट तरीके से पिंडारी बच गए थे। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उस समय जो बड़ी समस्या थी लूटपाट की, अशांति अव्यवस्था की, और जिसके उत्पन्न करने वाले ये पिंडारी थे, इनका दमन किया, सफाया कर दिया और साथ में सिंधिया, होलकर इत्यादि को भी मजबूत होने से बचा लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।